स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपका जो पेपर पढ़ रहे हो 5th पेपर है आपका, जिसका नाम है आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। और इसमें जो आपकी यूनिट चल रही है वो भी फर्स्ट यूनिट चल रही है इंग्लिश एज अ जो आपका है वो है नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज अ डिसिप्लिन। तो उसमें आज जो हम पढ़ने वाला आपका लिंग्विस्टिक बिहेवियर पढ़ेंगे। जो आपका टॉपिक है वो है लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक बिहेवियर क्या होता है, जिसके अंदर हम वी आर गेटिंग नॉलेज अबाउट लैंग्वेज स्किल। तो जो लिंग्विस्टिक जो हमारा टर्म रिफर करता है वो हमारा मेन कराता है लैंग्वेज स्किल से। जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हमारे जो 4 मेन बेसिक स्किल जो है हमारे वो LSRW, जो कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के जो है ये हमारी मेन बेसिक 4 स्किल्स है। तो इससे रिलेटेड है, ये तो है हमारी मेन बेसिक स्किल्स। इसके साथ में जो लिंग्विस्टिक थ्योरी में और कौन कौन सी चीज़ें आती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग है, ये दोनों गोज टुगेदर, ठीक है। और रीडिंग और राइटिंग ये क्या है, ये भी साथ साथ चलती है। कैसे साथ साथ चलती है मैं आपको बता दूं। जैसे जब हम किसी चीज को बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तभी हम उसको सुनते हैं, तभी हम उसको लिसन करते हैं। उसी तरह से रीड, जब हम किसी चीज को रीड करेंगे तभी हम उसको राइट करते हैं। इसलिए ये दोनों जैसे लिसनिंग और स्पीकिंग साथ में चलते हैं और रीडिंग और राइटिंग हमारी साथ में चलती है। तो इसमें जो हमारा जनरली हम जो बात करेंगे, जो we deal with each of these topics in some details as well. Speaking and writing are sometimes called the active or productive skill. जो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग है वो आपकी क्या कहलाती है, प्रोडक्टिव या फिर एक्टिव स्किल। लिसनिंग यानी L और W ये आपकी कहलाती है एक्टिव स्किल, ठीक है। क्यों कहलाती है, इसमें आप लिखते हो, आपकी राइटिंग स्किल देखी जाती है और लिसनिंग या फिर रिस्पेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको और एक्टिव स्किल भी कह सकते हैं। वही हम बात करें आपकी जो रीडिंग जो है और लिसनिंग, रीडिंग और यहाँ पर आएगा आपका स्पीकिंग, ये आपकी पासिव भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा है हमारा R और N, रीडिंग और लिसनिंग, ये दोनों हमारे कहलाते हैं प्रोडक्टिव स्किल। क्या कहलाती है, प्रोडक्टिव स्किल। ये एक्टिव कहलाती है और ये हमारी कहलाती है प्रोडक्टिव स्किल, जिसमें हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तो चीज हो गई आपकी जो मेन बेसिक 4 स्किल है वो हो गई। अब इसके अलावा जो होती है हमारी, जैसे कि इट कैन ओनली जज इट्स एबिलिटी टू बाय लर्नर्स प्रैक्टिस ड्यूरिंग कंटेंट ऑफ द लैंग्वेज। जो कंटेंट होता है लैंग्वेज का, उसके द्वारा इन 4 बेसिक स्किल को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि फोनोलॉजी, लेक्सिकल है और स्ट्रक्चरल आइटम्स जो होते हैं। अब जो एक्सपेक्ट जो होता है, अब ये तो हमारा आपको समझ में आ गया कि लिंग्विस्टिक बिहेवियर का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम LSRW के बारे में जानकारी लेते हैं। अब LSRW जो है हमारा लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग जो है, इसको किस तरह से जज करेंगे, तो इसको जज करने के लिए हमारा जो है लिंग्विस्टिक बिहेवियर दिया गया है। क्या दिया गया है, लिंग्विस्टिक बिहेवियर एक्सपेक्ट जो है उसके यहाँ आ जाएगा एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक बिहेवियर, यानी लिंग्विस्टिक बिहेवियर के एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो लिंग्विस्टिक बिहेवियर का एस्पेक्ट है वो है हमारा स्किल एक्सप्लोजर, दूसरा है हमारा 4 बेसिक स्किल, ठीक है। और जो है एक और है जो हमारा वो है प्रैक्टिस। दूसरा है यहाँ हम लिख सकते हैं प्रैक्टिस और यहाँ लिख सकते हैं 4 स्किल। यानी लिंग्विस्टिक बिहेवियर में लैंग्वेज के बारे में जानकारी लेते हैं हम कि लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स होते हैं, लेक्सिकल आइटम्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके बारे में जानते रहते हैं। उसके साथ ही जो लिंग्विस्टिक बिहेवियर है, इसके एक्सपेक्ट में ये 4 चीजें दी गई है। तो स्किल है आपका, एक्सपोजर है, प्रैक्टिस और 4 स्किल। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं डिटेल में। जैसे स्किल जो है लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग
साइकिलिंग सीखना या फिर राइडिंग सीखना या जो भी चीज़ें हम बोलते हैं जो हमारी हॉबीज है उन चीज़ों को, जैसे स्विमिंग सीखना, तो लैंग्वेज भी सीखना इसी तरह से होता है जैसे कि हम साइकिलिंग सीखते हैं या स्विमिंग सीखते हैं। तो लैंग्वेज इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र है सभी सब्जेक्ट का। तो इसमें जो होता है, तो लैंग्वेज जो है लिंग्विस्टिक का मतलब ही आपका होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो स्किल का मतलब आपका हो गया कि लैंग्वेज जो है एक तरह की स्किल है, कौशल है। जिस तरह से हम साइकिलिंग करना सीखते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं, वैसे ही हमें जो लैंग्वेज है उसको सीखनी पड़ती है। जो लैंग्वेज जो है एक तरह से हमारा की मॉडल रोल निभाती है सभी सब्जेक्ट के अंदर, ये एक तरह से की है, या फिर हम इसको इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। ये ऑल सब्जेक्ट के इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्किल की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इसको भी हमें प्रोनाउंस सीखना है, इसका एक्सेंट सीखना, हाउ टू एक्सेंट अ वर्ड, हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, कहाँ पे हमें स्ट्रेस देना है, कहाँ पे पोज देना है, कहाँ पे हमें जंक्शन लगाना है, ये सब इसमें सीखते हैं। इसलिए लैंग्वेज को सबसे पहले स्किल कहा गया। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजर। लैंग्वेज इज लर्न बाय डायरेक्ट एक्सपोजर। जो एक्सपोजर होता है यानी डायरेक्ट सीखा जाता है। द चाइल्ड लर्न्स द मदर टंग नॉट रैपिडली बिकॉज ही इज एक्सपोज्ड द एनवायरनमेंट वेयर द लैंग्वेज इज स्पोकन एंड रिटन। जो क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो जो मदर टंग है वो जल्दी सीख लेता है क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में होती है, बल्कि जो लैंग्वेज जो दूसरी होती है यानी कि वहाँ पर उसको ना लिखने की जरूरत पड़ती है ना पढ़ने की जरूरत पड़ती है, वो चीज़ उसकी एनवायरनमेंट में होती है, इसलिए वो उसको इजीली सीख लेता है और जल्दी से सीख लेता है। इसलिए इसको एक्सपोजर भी कहते हैं। जैसे कि इन ऑल द प्लेसेस ऑफ सोशल एक्सपोजर्स, मार्केट, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन स्टेशंस एंड क्लब, ये either finds people talking in mother tongue or poster papers, signboards written in mother tongue। तो यानी मदर टंग को एक्सपोजर, जो एक्सपोजर लैंग्वेज को क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको किसी भी कोई एक हमें विशेष तरह के प्रोसीजर की इसमें ज़रूरत नहीं होती हमें कि हमें ये चीज़ सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी प्रकार के विशेष प्रकार के क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक प्रोसीजर नहीं चाहिए। जैसे कि मदर टंग जो सीखता बच्चा है उसके एनवायरनमेंट में वो चीज़ होती है, ऑलरेडी उसके एनवायरनमेंट में ये चीज़ होती है तो उसको इजीली सीख लेता है। जैसे अगर वो कहीं भी जाता है, यदि हम यहाँ से बाहर भी निकलते हैं तो जो साइन बोर्ड मिलेंगे, सिनेमा बोर्ड देख लें हम, या बसेस के जो उस पर जो लिखा हुआ होता है कि कहाँ से कहाँ बस जा रही है, साइन बोर्ड देख लें, हम कुछ भी चीज़ देख लें, तो सारा जो रिटर्न होता है वो मदर टंग में होता है। इसलिए उसके जो वातावरण में ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए इसको सीखने में कठिनाई नहीं आती, इसको किसी प्रकार की विशेष प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको एक्सपोजर भी कहा गया। नेक्स्ट जो है वो आपका है प्रैक्टिस, यानी कि इसको रेगुलर प्रैक्टिस की भी आवश्यकता नहीं होती, फिर भी लिंग्विस्टिक बिहेवियर इज लर्न बाय द बेस्ट प्रैक्टिस बाय द स्टूडेंट्स या पीपल्स या फिर लर्नर। इसको किसी प्रकार की, पर हमको जो हम मदर टंग सीख रहे हैं उसमें हमें किसी स्किल को डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब विशेष प्रकार की लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर उस लैंग्वेज को हमें प्रॉपर बनाना है, अच्छे से करना है, तो हमें उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं लैंग्वेज के, जैसे हमारा जंस्टर होता है, पोज होता है, बीट होता है, रिदम होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, एक्सेंट होता है, इन सब चीज़ों की बेस्ट प्रैक्टिस होनी जरूरी है। क्योंकि व्हेन वी आर गिविंग अ स्पीच, तो स्पीच जब हम देते हैं या स्पीक करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, यति गति का ध्यान रखना पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, वरना अर्थ का दूसरा अर्थ भी हमारा निकल सकता है। जैसे हम कुछ शब्द गलत बोलते हैं तो उसका मीनिंग भी गलत ही निकल जाता है। इसलिए हमें जो प्रैक्टिस होती है लैंग्वेज की, तो हमें लिंग्विस्टिक बिहेवियर के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक, 4 बेसिक स्किल जो है आपकी। तो व्हेन द चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग, वी नोटिस, जब एक बच्चा एक मदर टंग सीखता है तो नोटिस करते हैं द चाइल्ड फर्स्ट लिसन विदाउट स्पीकिंग। सबसे पहले वो क्या करता है, सीखता है बिना सुने उन चीज़ों को, देन ही स्पीक इन इम्पॉर्टेंट अंडर अ फेल्ट नीड, फिर वो कुछ चीज़ें उसमें से कैच करता है और उन चीज़ों को बोलता है। देन ही रीड्स व्हाट ही हैज रीड हर्ड और स्पोकन, फिर वो उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करता है जो उसने कहीं ना कहीं सुनी होती है। देन ही राइट्स अबाउट, सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले ही हमारा वही आता है जो आती है LSR, सबसे पहले वो लिसन, जहाँ पे उसने कोई चीज़ सुनी होगी उसको सुनता है, फिर उसको स्पीक करता है, फिर लिखने बोलने की पढ़ने की कोशिश करता है, फिर उसको लिखने की कोशिश करता है। तो ये तो होती है इसकी मेन बेसिक 4 स्किल्स। उसके अलावा दिस नेचुरल ऑर्डर मस्ट अप्लाई टू लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो द 4 एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। इसके अलावा जो 4 एस्पेक्ट जो आपको बताया वो है सेमेंटिक्स, फोनेटिक्स, ग्राफिक और फोनेटिक। क्या क्या बताया आपको? सेमेंटिक्स
फिर है आपका ग्राफिक्स, फिर है आपका फोनेटिक्स। ये जो फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जो मेन बेसिक 4 स्किल बताइए वो ये बताइए, और हमारे जो है वो आपका है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये हमारी बेसिक 4 स्किल है, ठीक है। और जो फॉरेन लैंग्वेज की बताइए वो सेमेंटिक्स है, फोनेटिक्स है और ग्राफिक्स है और फोनेटिक्स है। तो जो सेमेंटिक्स जो है रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग, सेमेंटिक्स को रिलेट किया है अंडरस्टैंडिंग से, यानी कि जहाँ कुछ चीज़ें समझने की आवश्यकता पड़ती है उसे हम सेमेंटिक्स कहते हैं। और जो फोनेटिक्स है डील्स विद द साउंड, स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। जो फोनेटिक है इसको हम साइंस ऑफ साउंड भी कहते हैं। तो ये जो रिलेट है हमारा साउंड से, स्पेलिंग से और प्रोनाउंसिएशन से। और ग्राफिक जो है रिलेटेड टू राइटिंग, क्योंकि हम जब ग्राफ करते हैं तो उसमें हमें ड्रॉ करना पड़ता है, तो ड्रॉ जहाँ करना पड़ता है वो हमारा राइटिंग हो गया। तो जो ग्राफिक है वो रिलेट करता है हमारा राइटिंग से। फोनेटिक कम ग्राफिक, यह आएगा फोनेटिक कम ग्राफिक। फोनेटिक कम ग्राफिक का मतलब होता है आपका डील्स विद रीडिंग ओनली। जो सेमेंटिक्स है आपका डील्स विद अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। फोनेटिक्स deals with sound, pronunciation और उसके बाद आपका एक्सेंट वगैरह जो भी आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स जो है आपका रिलेटेड टू राइटिंग, ये भी आपका रिलेटेड टू राइटिंग प्लस साउंड। तो ये है आपके जो फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जो आपके 4 बेसिक स्किल बताया, जिसको हम लिंग्विस्टिक बिहेवियर कहते हैं। लिंग्विस्टिक बिहेवियर का मतलब ये है लैंग्वेज को सीखना और उसमें किस किस तरीके से हम कौन से कंपोनेंट से कौन से 4 बेसिक स्किल्स से उसको सीखना, वो हमारा लिंग्विस्टिक बिहेवियर कहलाता है। और जो उसके एस्पेक्ट बताया है वो हमारे ये है स्किल है, एक्सप्लोजर है, प्रैक्टिस है, 4 बेसिक स्किल है। और जो 4 बेसिक स्किल हमारे यहाँ पर जो हमारे कोर्स में प्रिस्क्राइब है वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है। क्योंकि जब बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है सबसे पहले वो सुनता है, उन्हीं चीज़ों को वो स्पीक करता है, उन्हीं चीज़ों को वो पढ़ता है और उसको लिखने की कोशिश करता है। उसके अलावा जो हमारे फॉरेन कंट्रीज है, जो फॉरेन लैंग्वेज है, उसके अंदर जो 4 बेसिक स्किल बताइए वो हमारा सेमेंटिक्स है, फोनेटिक्स है, ग्राफिक्स और फोनेटिक्स का ग्राफिक है। तो यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।